हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में अगेन मैंने मेक के विभिन्न प्रकार के विभिन्न सिचुएशंस पर अलग अलग परिस्थितियों में इसके अर्थ के बारे में, अलग अलग अर्थों के बारे में हमने चर्चा किया है। तो इसके पहले जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उन वीडियोस में मैंने कॉजेटिव वर्ब मेक, गेट और फिर लेट और हैव के प्रयोग के बारे में भी चर्चा किया है। तो उन वीडियोस को देख करके आप जो है कॉजेटिव वर्ब के बारे में भी जानकारी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने मेक के विभिन्न अर्थों के बारे में जानकारी दी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके इनके अलग अलग अर्थ के बारे में और इसके अलग अलग सिचुएशंस के बारे में समझते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला वाक्य है, उसने एक चॉकलेट केक बनाया। अब यहाँ पर देखें कि चॉकलेट केक बनाना, कपड़े स्वयं बनाना, सर्फ बनाना, किसी कारखाना में कोई चीज़ प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना, तो उस स्थिति में हम वहाँ जो शब्द यूज़ करते हैं मेक का यूज़ करते हैं। अब जैसे उसने एक चॉकलेट बनाया, तो चॉकलेट बनाया यानी चॉकलेट को प्रोड्यूस किया गया है, तो प्रोड्यूस के भाव में हम मेक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हुआ उसने एक चॉकलेट बनाया, तो हम लिखेंगे ही मेड। चूँकि यह पास्ट इंडेफिनिट सेंस का वाक्य है, तो ही मेड अ चॉकोलेट, ही मेड अ चॉकोलेट, ही मेड अ चॉकोलेट केक, चॉकोलेट केक। तो यह हो गया हमारा ही मेड अ चॉकोलेट केक। यहाँ प्रोड्यूस का भाव उत्पन्न हुआ, ही मेड अ चॉकोलेट केक। दूसरा वाक्य देखें, वह अपने सारे कपड़े स्वयं बनाती है। यहाँ भी प्रोड्यूस यानी उत्पन्न होने या पैदा होने का जो है भाव है, तो वह अपने सारे कपड़े स्वयं बनाती है। तो यहाँ लिखेंगे शी, और चूंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि वाक्य बनाते, वाक्य में आया हुआ बनाती है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हम लिखेंगे मेक में जो है यस जोड़ देंगे। शी मेक्स, वह बनाती है क्या, अपने सारे कपड़े। तो ऑल हर ओन क्लॉथ्स, ऑल हर ओन क्लॉथ, यह हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यह सब्जेक्ट हुआ और यह वर्ब हो गया। तो वह अपने सारे कपड़े स्वयं बनाती है, शी मेक्स ऑल हर ओन क्लॉथ्स। तो यहाँ प्रोड्यूस हुआ, पहले वाक्य में भी प्रोड्यूस का भाव उत्पन्न हुआ। अब यहाँ तीसरा देखिए है, तीसरा वाक्य है, उसने हम लोगों के लिए काफ़ी बनाया। उसने हम लोगों के लिए क्या बनाया, काफ़ी बनाया। तो काफ़ी जो है यह भी प्रोड्यूस का ही भाव उत्पन्न कर रहा है। उसने हम लोगों के लिए काफ़ी बनाया, तो यहाँ पर लिखेंगे ही, उसने मेड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो मेड हो जाएगा। ही मेड अस, हम लोगों के लिए, यहाँ लिखेंगे हम लोगों के लिए, और क्या बनाया, काफ़ी, तो काफ़ी को हम बाद में लिखेंगे। ही मेड अस काफ़ी, उसने हम लोगों के लिए काफ़ी बनाया। अब इसी काफ़ी शब्द को अगर हम पहले कर देते हैं, जैसे उसने हम लोगों के लिए काफ़ी बनाया, तो जब हम इसको पहले कर लेंगे तो सिचुएशन वाक्य का जो है स्ट्रक्चर जो है वो बदल जाएगा। उसने हम लोगों के लिए काफ़ी बनाया, तो हमने हम लोगों के लिए अस मैंने पहले लिखा और काफ़ी को बाद में लिखा। अब हम काफ़ी को दूसरे वाले यानी चौथे वाले सेंटेंस में काफ़ी को पहले कर लेते हैं। तो ही मेड काफ़ी, ही मेड काफ़ी, और तब यहाँ बीच में प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग होगा और तब हम लिखेंगे अस। तो ही मेड काफ़ी फॉर अस, उसने हम लोगों के लिए काफ़ी बनाया। इसमें यहाँ थोड़ी सी बात आप ध्यान रखें, यह भी एक ऑब्जेक्ट है और काफ़ी भी ऑब्जेक्ट है। वैसे यहाँ भी काफ़ी ऑब्जेक्ट है और अस भी ऑब्जेक्ट है, तो इसमें डबल ऑब्जेक्ट आए हुए हैं। डबल ऑब्जेक्ट में देखिए ये अस है, यह जो है डबल ऑब्जेक्ट में यह पहले अस है और उसके बाद काफ़ी जो है ऑब्जेक्ट है। तो जब पहले ये अस आएगा और अगर हम इसको बाद में लिखते हैं तो हम फार अस कर लेंगे, काफ़ी को पहले कर लेंगे। किसी किसी वाक्य में फार के स्थान पर टू का प्रयोग होता है, तो फिलहाल उसकी चर्चा बाद में होगी। तो उसने हम लोगों के लिए काफ़ी बनाया, ही मेड काफ़ी फॉर अस।
अब आगे देखें, प्रोड्यूस का भाव ही उत्पन्न करने के लिए जैसे आमलेट भी हम बनाते हैं, आमलेट बना करके किसी को खिलाया जाता है, वो स्वयं भी लोग खाते हैं, तो क्या तुम मेरे लिए आमलेट बना सकते हो? तो यहाँ हो जाएगा कैन, चूँकि सकना है तो कैन यू मेक मी। अब यहाँ भी देखें, मी एक अलग ऑब्जेक्ट है और एन ऑमलेट एक अलग ऑब्जेक्ट है। यह हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, कैन यू मेक मी एन ऑमलेट, क्या तुम मेरे लिए आमलेट बना सकते हो? तो यह प्रश्नवाचक वाक्य हुआ, यह सब्जेक्ट यू, मेक वर्ब का, और मी यह भी एक ऑब्जेक्ट है, और एन ऑमलेट यह भी एक ऑब्जेक्ट है। तो इस वाक्य में भी दो ऑब्जेक्ट हैं। अगर यहाँ पर हम आमलेट को पहले करें, मी को बाद में करें, तो कैन यू मेक एन आमलेट फॉर मी हो जाएगा। यहाँ फॉर जैसे ये ऊपर का वाक्य है, तो जब हम मी को यहाँ करेंगे बाद में, तो यह हो जाएगा फॉर मी हो जाएगा। वह अपने नए नौकरी से ज़्यादा कमाती है। तो अब यहाँ देखें, जब अर्निंग का भाव हो, कमाने का भाव हो, अर्निंग का भाव हो, कमाई हो, तो उस अर्थ में भी हम मेक का यूज करते हैं। जैसे वह अपने नए नौकरी से ज़्यादा कमाती है, तो कमाती के लिए यहाँ जो है हम अर्न शब्द का यूज न करके मेक का ही यूज़ करते हैं, और तब हम बनाते हैं शी मेक्स। मैक्स मीन्स कमाती है, शी मेक्स, और फिर अलॉट, शी मेक्स अलॉट, शी मेक्स अलॉट इन हर न्यू जॉब, इन हर न्यू जॉब, शी मेक्स अलॉट इन हर न्यू जॉब, शी मेक्स अलॉट इन हर न्यू जॉब। फिर आगे है, उसने 50 पॉइंट प्राप्त किए। अब यहाँ देखें, 50 जो पॉइंट है, उसने यानी जो कर्ता है, इस कर्ता के लिए 50 पॉइंट का गोल निर्धारित किया गया, लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो जब हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं, गोल निर्धारित करते हैं, कोई अचीव निर्धारित करते हैं, तो वहाँ भी मेक का प्रयोग करते हैं। तो उसने 50 पॉइंट प्राप्त किए, तो ही मेड हो जाएगा, ही मेड, और फिर लिख लेंगे 50 पॉइंट्स, ही मेड 50 पॉइंट्स, ही मेड 50 पॉइंट्स, उसने 50 पॉइंट्स प्राप्त किए, उसने 50 पॉइंट प्राप्त किए, ही मेड 50 पॉइंट्स, ही मेड 50 पॉइंट्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो गोल है, अचीव है, वह जो है किया गया है। तो ही मेड 50 पॉइंट्स, उसने 50 पॉइंट प्राप्त किए, तो यह गोल हुआ, यह लक्ष्य। यानी गोल हमें है, जो लक्ष्य, अगर हमें कोई चीज़ दी गई है, तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम जो प्रयास करते हैं, उसमें मेक शब्द का यूज होता है, मेक वर्ब का यूज होता है। तो ही मेड 50 पॉइंट्स, उसने 50 पॉइंट्स प्राप्त किए। अब अगला देखिए, 8वां सेंटेंस है, उसको क्लब का मुखिया नामित किया गया। जब हम किसी व्यक्ति को किसी समिति का या किसी क्लब का या किसी समूह का, ग्रुप का, हम उसको अध्यक्ष बनाते हैं या कोषाध्यक्ष बनाते हैं या मंत्री बनाते हैं, यानी किसी पद पर हम उसको नॉमिनेट करते हैं, किसी पद पर हम उसको नॉमिनेट करते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम नेम्ड की जगह जो है हम क्या लिखते हैं, क्लब का मेक का यूज कर लेते हैं। तो उसको क्लब का मुखिया बनाया गया, तो हम लिखेंगे ही वाज। यह चूँकि पैसिव वॉइस का वाक्य है, तो हम पैसिव वॉइस में ही इसको बनाएंगे। ही वाज मेड, वह बनाया गया, ही वाज मेड, उसको नामित किया गया यानी बनाया गया। तो ही वाज, उसको क्लब का मुखिया बनाया गया, तो ही वाज मेड, ही वाज मेड। अब यहाँ मेड का अर्थ नामित किया गया यानी निकलेगा, वाज मेड का मतलब निकलेगा नामित किया गया। तो ही वाज मेड हेड, ही वाज मेड हेड ऑफ द क्लब, ऑफ द क्लब। अब यहाँ पर देखें, उसको क्लब का हेड यानी मुखिया जो है नियुक्त किया गया। ही वाज मेड हेड ऑफ द क्लब, उसको क्लब का मुखिया नियुक्त किया गया। ही कर्ता हो गया, वाज मेड पैसिव वॉइस में बनेगा, नामित किया गया, और हेड मानो मुखिया, और फिर ऑफ द क्लब यानी क्लब का। तो ही वाज मेड हेड ऑफ द क्लब। हमारा अगला वाक्य है, पानी दरवाजे तक पहुंचा। अब यहाँ भी देखिए, पानी दरवाजे तक पहुंचा, तो यह बताता है रीच, यानी पहुंचा,
रीच टू डेस्टिनेशन, रीच टू डेस्टिनेशन, रीच टू डेस्टिनेशन, रीच टू डेस्टिनेशन यानी गंतव्य स्थान तक पहुंच जाना। रीच टू डेस्टिनेशन, भले ही वह जो है हमारी स्थिति हमारे लिए अच्छी हो या न हो। पानी दरवाजे तक पहुंचा तो यह हो जाएगा रीच टू डेस्टिनेशन। तो पानी दरवाजे तक पहुंचा तो हम इसको लिखेंगे वाटर, वाटर, वाटर मेड, वाटर मेड द डोर स्टेप, डोर स्टेप, वाटर मेड द डोर स्टेप। अब यहाँ मेड का अर्थ है रीच्ड, ये ध्यान रखेंगे। द वाटर रिच्ड द डोर स्टेप, यहाँ रिच्ड हो जाएगा मतलब पहुँचा। वाटर मेड द डोर स्टेप यानी वाटर रिच्ड द डोर स्टेप, पानी जो है दरवाजे तक पहुंचा। तो इस कंडीशन में आप जैसा कि समझ सकते हैं, जब हम उसको लक्ष्य के रूप में लेंगे, डेस्टिनेशन के रूप में लेंगे, तो वहाँ मेड डेस्टिनेशन भी बताता है और उस डेस्टिनेशन के भाव में हम मेड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने बोलना चाहा लेकिन अंत में कुछ नहीं कहा। यहाँ देखिए, यह अपीयर टू बिगिन है। अपीयर टू बिगिन का मतलब शुरुआत करने की, कोई काम शुरुआत करने के लिए प्रतीत होना। एन एक्टिविटी, किसी गतिविधि के रूप में। तो वह वाक्य बोल रहा है, तुमने बोलना चाहा लेकिन अंत में कुछ नहीं कहा। तुमने बोलना चाहा, तो अब चाहना के लिए हम लाइक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, हम यहाँ मेड का यूज कर लेंगे और तब हम इसको लिखेंगे सॉरी, यहाँ हो जाएगा you made to speak, you made to speak। अब यहाँ मेड का अर्थ है चाहने अर्थ में, यहाँ चाहने अर्थ में, क्योंकि कार्य को, किसी एक्टिविटी को शुरू किया जा रहा। तो यू मेड टू स्पीक, तुमने बोलना चाहा, बट लेकिन सेड नथिंग, कुछ नहीं कहा। बट सेड नथिंग एट लास्ट, लेकिन अंत में कुछ नहीं कहा। यू मेड टू स्पीक बट सेड नथिंग एट लास्ट। अब यहाँ देखें, मेक का अर्थ एड यानी जोड़ के भी भाव में हम लेते हैं, उसके भी कंसेप्शन में हम ले लेते हैं। हम जब किसी चीज़ को जोड़ना हो तो वहाँ मेक ही लिखते हैं। जैसे 4 यानी 4 एंड 6, 4 एंड 6, और यहाँ लिखेंगे मेक। मेक का मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ते हैं। यानी 4 एंड 6, 4 और 6 जुट करके, मेक मीन्स जुट करके कितने होते हैं, मेक 10, मेक 10। तो जैसे 2 एंड 2 मेक 4, 2 एंड 2 मेक 4, 4 एंड 4 मेक 8। तो ऐसे ही 4 एंड 6 मेक 10, 4 और 6 मिलकर 10 होते हैं। तो यह हमारा हुआ 11वां। अगला है चीयर, आनंद मनाने में के भाव में भी हम जो है मेक का यूज़ करते हैं। जैसे मेक मैरी, मेक मैरी आनंद मनाओ, खुशियाँ मनाओ, मेक मैरी आनंद मनाओ। तो आनंद मनाने में जहाँ हमें चीयरफुलनेस का भाव व्यक्त करना हो तो वहाँ भी हम मेक का यूज करते हैं। अब मनाओ के लिए हम अलग से कोई शब्द नहीं ढूंढेंगे, मेक ही जो है मनाओ का हमें भाव दे देगा। तो मेक मैरी आनंद मनाओ, मेक मैरी खुशियाँ मनाओ। बिस्तर को सही कर दो। अब यहाँ जो देखिए क्रम, आर्डर की बात होती है, यानी क्रम को सही करना हो, वहाँ पर हम मेक का प्रयोग करते हैं। जैसे मेक द बेड। अब यहाँ मेक द बेड का मतलब बिस्तर बनाओ का अर्थ नहीं होगा। यहाँ मेक द बेड का मतलब है कि बिस्तर पर जो कुछ भी सामान रखा हुआ है या बिस्तर पर जो कुछ भी है वह सब तितर बितर है, उसे हमें आर्डर यानी क्रम के रूप में, या यूँ कहें कि सही रूप में उसको हमें रख देना है। तो बिस्तर को सही कर देना है मेक द बेड। मिट्टी से ईंट और बर्फ़ से पानी। अब यहाँ देखिए यह चेंजिंग है, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, यानी एक अवस्था से जब दूसरी अवस्था में हम चेंज करेंगे तो भी जो है हम क्या प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे वहाँ
मेक का प्रयोग करेंगे। अब जैसे ये तो हो गया कि बिस्तर को सही कर दो, या आर्डर बताया, क्रम बताया, आर्डर हुआ, क्रम हो गया। यहाँ क्या है, मिट्टी से ईंट बनता है, बर्फ़ से क्या बनता है, पानी बनता है। तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, तो हम इसको लिखेंगे मेक क्ले, मेक क्ले इंटू ब्रिक्स, मेक क्ले इंटू ब्रिक्स। फिर हम लिखते हैं मेक आइस इंटू वाटर, बर्फ से पानी। तो इस तरह से चेंजिंग स्टेट में, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जब कोई चीज़ चेंज होती है तो हम वहाँ मेक शब्द का यूज़ करते हैं। और यहाँ मेक का अर्थ हो जाएगा चेंज करना, बदलना। फिर जो है फेवर, किसी का जब पक्ष, कोई किसी बात को लेकर के हम पक्ष लेते हैं तो पक्ष लेने के अर्थ में भी जो है हम मेक का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रैक्टिस यानी अभ्यास, प्रैक्टिस मैक्स, पक्ष लेती है किसका, मैक्स दी विनर, विजेता का। प्रैक्टिस मैक्स दी विनर, प्रैक्टिस जो है, अभ्यास जो है, विनर की यानी विजेता का पक्ष लेता है, यानी विजयी वही होता है जो नियमित अभ्यास करता है। तो प्रैक्टिस मैक्स द विनर। अब यहाँ पर देखें, मेक का अर्थ बहाना करना भी होता है, प्रिटेंड टू बी यानी बहाना करना। जैसे वो अभिनेत्री होने का नाटक करती है, वह अभिनेत्री होने का नाटक करती है, तो अभिनेत्री होने का नाटक करती है, तो यह एक प्रिटेंडिंग है। और प्रिटेंडिंग के केस में हम इसको इस तरह से बनाएंगे, शी मैक्स। अब यहाँ मैक्स का यूज करेंगे, शी मैक्स, वह नाटक करती है, लाइक एन एक्ट्रेस, शी मैक्स लाइक एन एक्ट्रेस, शी मैक्स लाइक एन एक्ट्रेस, यानी वह अभिनेत्री के समान व्यवहार करती है, यानी अभिनेत्री होने का नाटक करती है। तो शी मैक्स लाइक एन एक्ट्रेस। फिर चलिए कमिट, जहाँ कोई चीज़ हमें गलती करना हो, एरर कोई किया, हमने कोई त्रुटि किया, गलती किया, तो उसमें भी हम मेक का यूज करते हैं। जैसे गलती मत करो, डोंट मेक अ मिस्टेक, डोंट मेक अ मिस्टेक, गलती मत करो, डोंट मेक अ मिस्टेक, यहाँ गलती मत करो। फिर हमारा लास्ट सेंटेंस है, लोगों की भलाई के लिए नियम बनाओ, यानी हम नियम को क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, नियम को क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, स्थापित करते हैं। तो इस तरह से जो 17वां वाक्य है वह अभिनेत्री होने का नाटक करती है। तो अभिनेत्री होने का नाटक करती है, अभिनेत्री होने का नाटक करती है, तो यह हो गया शी मैक्स लाइक एन एक्ट्रेस। वह अभिनेत्री तो नहीं है, वह अभिनेत्री नहीं है, लेकिन अभिनेत्री होने का नाटक करती है, या यूँ कह सकते हैं कि अभिनेत्री के होने का जो गुण होता है उन गुणों का वह नाटक करती है, उस तरह से वह व्यवहार करती है। तो प्रिटेंड टू बी के लिए हम अभिनेत्री होने का नाटक करती है, शी मेक्स लाइक एन एक्ट्रेस हो गया। फिर गलती मत करो, अगर कोई चीज़ हम गलती करते हैं, कमिट करते हैं, एरर करते हैं, एरर कर लेते हैं, तो उस अवस्था में भी हम करते हैं गलती मत करो, डोंट मेक अ मिस्टेक, डोंट मेक अ मिस्टेक, गलती करो, मेक अ मिस्टेक, गलती करो, मेक अ मिस्टेक, गलती मत करो, डोंट मेक अ मिस्टेक। तो इस तरह से गलती करने में भी यहाँ जो है, अब मेक मीन्स क्या हो गया, यहाँ गलती जो है वह न करो, यानी गलती मत करो। फिर अगला हमारा है ना, लोगों की भलाई के लिए नियम बनाओ। तो लोगों की भलाई के लिए नियम बनाओ, तो हम नियम को स्थापित करते हैं, तो यहाँ मेक का अर्थ होगा स्थापित करना। और तब हम इसका जो है इंग्लिश जो है, हमारी इंग्लिश जो है वह इंग्लिश बनेगी मेक laws for the welfare of people, make laws for the welfare of people। मेक यानी बनाइए नियम, लाज
फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपुल, लोगों की भलाई के लिए। तो लोगों की भलाई के लिए नियम बनाइए, यानी नियम को हम स्थापित करते हैं और स्थापित करने में भी यानी मेक का यहाँ अर्थ होगा स्थापित करना। तो मेक लॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपुल, लोगों की भलाई के लिए नियम स्थापित करिए या लोगों की भलाई के लिए नियम बनाइए। तो इस तरह से 19 सेंटेंसेस के माध्यम से हमने मेक के विभिन्न परिस्थितियों में और सिचुएशंस में उनके अर्थ के बारे में चर्चा किया। तो फिलहाल मुझे बहुत ही पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन अवश्य करें। कमेंट भी अवश्य करें। कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जाता है, बस थोड़ा समय लगता है। आपने उंगली दबाया और कमेंट हो गया, तो कमेंट करें, लाइक करें, और जिससे मेरा प्रोत्साहन भी हो और कमेंट के माध्यम से हम चीज़ों को ये जान भी सकें कि हमारे व्यूअर्स को किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो फिलहाल ज़्यादा न कह करके हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।